नमस्कार दोस्तों, नियो जीएस चैनल पर आज का टॉपिक है पोषण और विटामिन, जो कि किसी भी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए आज हम इस टॉपिक के 15 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि शरीर का निर्माण करने वाला पदार्थ कौन है। हमारे ऑप्शंस हैं प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। शरीर का निर्माण करने वाला पदार्थ कौन होता है? इसका उत्तर है प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है वो शरीर का निर्माण करता है, ठीक है। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। मतलब प्रोटीन में नाइट्रोजन मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है और इस पे भी प्रश्न बन सकता है कि प्रोटीन में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिक का अनुपात कितना होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें जो कार्बन है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके यौगिकों का अनुपात कितना होता है। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा 1:2:1, यानी कि 1 भाग कार्बन, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन। ये होता है अनुपात कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ये तो बहुत आसान प्रश्न होना चाहिए आप लोगों के लिए, कि विटामिन शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, या विटामिन की खोज किसने की थी। ऑप्शंस हैं हॉकिंस, मेंडल, फंक और अरस्तु। तो हमें पता होना चाहिए कि जो अरस्तु हैं, तो ऑप्शन डी है। अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता और मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकी का पिता, ठीक है। तो ये तो नहीं होंगे। अब हमारे पास है ऑप्शन हॉकिंस और फंक। तो देखते हैं इनमें से सही उत्तर कौन है। इसका सही उत्तर होगा फंक, यानी कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो उत्तर होगा फंक, ठीक है। विटामिन से जुड़े कुछ और तथ्य हैं जिसको देखते हैं। देखिए, विटामिन एक ऐसा यौगिक है जिसमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, विटामिन ग्रहण करने से हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। दूसरा ये है कि विटामिन का कार्य क्या शरीर में, तो शरीर में उपापचय प्रक्रिया में सहायता करता है। यानी कि जो शरीर में जटिल पदार्थ होते हैं उनको तोड़ने में सहायता करता है, ताकि उनका शरीर में अपघटन आसानी से हो सके। इसके अलावा विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, यानी शरीर को रक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन है। यानी जो दूध में एक प्रकार की चीनी पाई जाती है उसका नाम क्या है। ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। उत्तर देखते हैं इसका। इसका उत्तर होगा लैक्टोज, यानी कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन है, लैक्टोज, ठीक है। अब सबके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं जो भी हैं। देखिए, जो सुक्रोज होता है ये किस में पाया जाता है, तो गन्ना और चुकंदर में, और ये डाइसैकराइड होता है। डाइसैकराइड यानी कि इसमें सैकराइड के 2 अणु होते हैं। डाई का अर्थ होता है 2, तो सैकराइड के 2 अणु पाए जाते हैं सुक्रोज में। और सुक्रोज किस में पाया जाता है, गन्ना और चुकंदर में। तो परीक्षा में ये भी आ जाता है कि गन्ना और चुकंदर में इनमें से कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो इसका भी उत्तर होगा सुक्रोज। ये भी याद करने वाला तथ्य ही है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है जो फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज पाया जाता है फलों के रस में और शहद में। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रक्टोज के साथ, कि प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा या चीनी है फ्रक्टोज। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा या चीनी कौन है, तो फ्रक्टोज।
और ये भी क्या होता है, डाइसैकराइड, यानी कि इसमें सैकराइड के 2 अणु पाए जाते हैं। उसके बाद है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज पाया जाता है फलों के रस में और शहद में, और इसके साथ साथ इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, और ये मोनोसैकराइड प्रकृति का होता है, यानी कि इसमें सैकराइड का एक अणु पाया जाता है। मोनो का अर्थ होता है एक, डाई का अर्थ होता है 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध का रंग सफ़ेद होने के पीछे किस प्रोटीन का हाथ है? तो इसका उत्तर होगा कैसीन, यानी कि कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, इसके अलावा जो दूध पीले रंग का होता है वो होता है कैरोटीन के कारण। और इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि मानव शरीर में दूध पचाने वाला जो एंजाइम होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेनिन। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई कि जिस प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है उसे हम लोग कहते हैं कैसीन, पीला होता है कैरोटीन, और मानव शरीर में दूध को पचाने वाला एंजाइम को क्या कहते हैं, तो रेनिन। तो सारे 3 तथ्य हमें ध्यान में रखना है और इसको याद करना है, क्योंकि ये सारे तथ्य जो हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, छठा प्रश्न है हमारा, दूध जो है किस बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है। दूध खट्टा होता है किस बैक्टीरिया के कारण? हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बैक्टीरिया हैं टेट्रासाइक्लिन, जॉनसोनी, लैक्टोबैसिलस और परसेसी। आसान किस्म का सवाल है, आप लोगों को इसका उत्तर पता होना चाहिए। इसका उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में बेरी-बेरी रोग होता है। बेरी-बेरी रोग होता है मनुष्य में किस विटामिन की कमी से? ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B6। उत्तर होगा विटामिन B1। ठीक है, अभी विटामिन B1 अभी जो है इसके बाद हमने थोड़े डिटेल में बताए हैं सारे विटामिन जो बी हैं, बी के जो प्रकार हैं, विटामिन B1, B2 और B3, B6, B12, उनके बारे में डिटेल में से बताया है और सारी याद करने वाले फैक्ट हैं। तो इनको आप नोट कर सकते हैं कहीं पे, या फिर अभी अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। तो जो विटामिन B1 होता है उसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, परीक्षा में ये भी आता है, और इसके कमी से रोग होता है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी रोग में क्या होता है, भूख नहीं लगती है और शरीर में कमजोरी होती है। उसके बाद है विटामिन B2, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से रोग होता है किलोसिस। किलोसिस में क्या होता है, होंठों में सूजन होती है और होंठों पे चकत्ते होते हैं। उसके बाद है विटामिन B3, इसे रासायनिक भाषा में नियासिन या निकोटिनिक अम्ल कहा जाता है, और जिसकी कमी से पेलाग्रा होता है। आजकल ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि पेलाग्रा जो रोग है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B3, ध्यान रखना इसको। उसके बाद जो है विटामिन B3 किस में पाया जाता है, तो ईस्ट में, मांस में और मछली में, यानी कि मुख्यतः जो नॉनवेज टाइप के जो हमारे खाद्य होते हैं उसमें विटामिन B3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद है विटामिन B5, रासायनिक नाम होता है पैंटोथेनिक अम्ल, और इसकी कमी से रोग होता है चर्म रोग, बाल सफ़ेद। लेकिन जो इससे मुख्य रोग होता है जो परीक्षा में पूछा भी जाता है वो होते हैं मुख्यतः जनन संबंधी रोग। ठीक है, इसका जो आहार है ये भी महत्वपूर्ण है। इसका आहार जो है गेहूं और अंकुर का तेल, यानी विटामिन B5 किस में पाया जाता है, तो गेहूं और अंकुर के तेल में। उसके बाद है विटामिन B6। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो शरीर में खून की कमी हो जाती है और पेशियों में ऐंठन होता है। अगला है विटामिन B7, रासायनिक नाम बायोटीन। B9, रासायनिक नाम फॉलिक एसिड। B12, रासायनिक नाम साइनेकोबालामीन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ। तो ये केवल हमने विटामिन बी के जितने भी प्रकार होते हैं उनका रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोगों को लिया है। तो इनको आप कहीं पे नोट कर सकते हैं और इनको रट्टा मार जाइए,
क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं, पूरे के पूरे इस तथ्यों से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कॉड मछली जो होती है उसके यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ठीक है, इसका उत्तर होगा विटामिन डी। यानी जो कॉड मछली है उसके यकृत लीवर को बोलते हैं हम लोग, लीवर का जो तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी। अब कॉड मछली क्या होती है? तो कॉड मछली मुख्यतः ठंडे पानी में पाई जाने वाली मछली होती है, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। और यकृत तेल में वसीय अम्ल पाया जाता है, जो कि शरीर के दर्द और सूजन में लाभदायक होता है, राहत मिलती है हमें इससे। और उसके अलावा कॉड का जो यकृत तेल होता है इसमें विटामिन डी तो मिलता ही है, उसके साथ साथ विटामिन ए भी पाया जाता है। क्योंकि ऑप्शन में विटामिन ए नहीं है, केवल विटामिन डी दिया हुआ है, इसलिए हमारा उत्तर विटामिन डी होगा। अगर कहीं उत्तर में विटामिन ए दिया हो तो विटामिन ए भी हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ठीक है, स्वप्न जो होता है, हमारा सपना होता है, उसको अधिकतम अवधि तक याद रखने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन B6, और जिसको हम लोग रासायनिक भाषा में पायरोडॉक्सिन भी बोलते हैं। तो स्वप्न को अधिकतम अवधि तक याद रखने के लिए सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन B6। उसके बाद है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ठीक है, तो जो हमारा विटामिन डी है, तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। और हमें पता होना चाहिए कि विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य की किरणें हैं। ठीक है, ये परीक्षा में आते रहता है हमेशा आजकल। तो अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो जो शरीर में ऊतक बनते हैं यानी कि टिश्यूज, वो किन से बनते हैं? ऑप्शन हैं प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन। पता होना चाहिए हमें कि जो शरीर का निर्माण करने वाला पदार्थ है वो प्रोटीन ही है। ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन जो है शरीर में वृद्धि और मरम्मत के लिए भी आवश्यक होता है। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। अभी कोविड काल में सभी को इसके बारे में पता चल गया है लगभग कि जो खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन है वो विटामिन सी है। जैसे नींबू, संतरा और आंवला, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। उसके अलावा एक और फैक्ट है विटामिन सी के साथ कि विटामिन सी घाव भरने में भी सहायक होता है। ये भी सारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। उसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न कि पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? रोगों के नाम दिए हुए हैं, बेरी, घेंघा, रतौंधी या वर्णांधता। तो इसमें से हमें पता है कि घेंघा जो रोग होता है ये तो आयोडीन की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, और वर्णांधता जो है ये तो आँख की बीमारी है। तो एक ऑप्शन केवल ये बच गया है, यानी कि बेरी। तो बेरी जो रोग है वो पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से होता है। आगे देखते हैं। क्या है कि सफ़ेद अनाज जो भी हैं, जैसे चावल है या गेहूं का आटा है, उसमें थायमीन नहीं पाया जाता है। थायमीन यानी कि विटामिन B1। तो विटामिन B1 अगर नहीं पाया जाएगा तो शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी। सिंपल है, कुछ नहीं इसमें। आगे अगला प्रश्न कि सेब जो है, एप्पल, हृदय रोगियों के लिए सेहतमंद माना जाता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो सेब हृदय रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता है पोटेशियम। ठीक है, और जो पोटेशियम है, पोटेशियम के शरीर में जाने से शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो घटता है। और हमें पता होना चाहिए कि किसी भी हृदय विकार के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार जो पदार्थ है वो कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो सेब हृदय रोगियों के लिए फायदेमंद है क्योंकि इसमें पाया जाता है पोटेशियम। अगला है आज का हमारा आखिरी सवाल है ये कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट सर्वाधिक कैलोरी की मात्रा किसमें होती है, या सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का सवाल है ये। सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होगी हमें? वसा से, प्रोटीन से, विटामिन से या कार्बोहाइड्रेट से? तो इसका उत्तर होगा वसा।
अगर हम वसा ग्रहण करते हैं तो हमें अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन लेते हैं तो हमें जो ऊर्जा मिलती है उसकी मात्रा होती है 4 किलो कैलोरी। लेकिन अगर हम 1 ग्राम वसा लेते हैं तो हमें मिलती है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो यहीं पे क्लियर है कि सर्वाधिक अगर हमें ऊर्जा देगा तो कौन सा पदार्थ है? वसा। उसके अलावा जो विटामिन होता है तो विटामिन में कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। हमने ऊपर ही बताया है, विटामिन केवल शरीर के उपापचय प्रक्रिया में सहायता करता है। एक हमारा बोनस क्वेश्चन भी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, कि जो सींग है, बाल है, नाखून, खुर, त्वचा आदि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इस प्रोटीन का नाम क्या है? अल्फा क्रिएटिन। तो अल्फा क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है हमारे त्वचा में, खुर में, नाखून में, बाल में और सींग में। ध्यान देने वाला है प्रश्न, ये अभी परीक्षाओं में आजकल आने लगा है 1-2 सालों से। ठीक है, तो आज हमने देखे हैं विज्ञान के पोषण और विटामिन टॉपिक से अति महत्वपूर्ण प्रकार के 15 सवाल, और ये इसका पार्ट 1 था। और मैं कोशिश करूँगा कि इसका पार्ट 2 में आप लोग के लिए जल्दी ला सकूँ। तब तक आप अपना पढ़ाई सही से करते रहें, और जो भी आप सभी का भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।